हेलो माय ऑल फूडीज ओवर देयर। यस, फूडीज के नाम से आप सभी को पता पड़ गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, इंडियन फूड्स के जिनके इंग्लिश नेम्स हैं बट स्टिल वी डोंट नो। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो फूडी पीपल होते हैं उसे हम इंग्लिश में फूडाहॉलिक भी कहते हैं, जिन्हें वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूजीन पसंद है, अलग अलग तरह की वेराइटीज़ को टेस्ट करने। इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ स्नैक्स अवेलेबल हैं जो कि हम सुबह नाश्ते में लेते हैं, नाश्ता शाम का भी हो सकता है, और सेम वे स्वीट्स भी अवेलेबल हैं। सॉल्टी स्नैक्स को इंग्लिश में हम कहेंगे सेवरी। अब जो सेवरी की बात है तो सेवरी में वैराइटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल है, या तो वो स्ट्रीट फूड हो और अभी तो लोग होममेड फूड भी बनाने लगे हैं। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, मॉनसून सीजन चल रही हो, ज़ोरदार बारिश हो रही हो और उस टाइम पे अगर आपको भजिए पकौड़े याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भजिया या पकौड़े हैं उनको इंग्लिश में हम कहेंगे फ्रीटर्स। फ्रीटर्स मतलब भजिया या पकौड़े। अगर हम बात करें समोसे की, सेम वे अगर बारिश हो रही हो, हमें समोसे भी खाना खूब पसंद आएगा, तो समोसे को हम इंग्लिश में कहेंगे रीजल। रीजल मतलब समोसे। अब अगर मैं बात करूं मेरे चॉइसेस स्नैक्स की, तो वो अगर मैं स्ट्रीट फूड अगर कहीं बिक रहे हैं और मैं वहाँ से पास हो रही हूँ और पानी पूरी कहीं भी किसी कोने में बिक रही हो, आई विल स्टॉप देयर बिकॉज इट्स ऑलवेज माउथ वाटरिंग। स्मेल ही आ जाए तो मुझे मुंह में पानी आ जाएगा कि यार ये तो खाने जैसा है। सो जैसे पानी पूरी हमारी फेवरेट है, स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो पानी पूरी को भी इंग्लिश नेम दिया गया है, एंड वी कैन यूज क्रिस्पी वाटर बॉल्स फॉर पानी पूरी। पानी पूरी के लिए हम इंग्लिश नेम यूज करेंगे क्रिस्पी वाटर बॉल्स। सो देर आर मैनी थिंग्स विच वी यूज बट इन हिंदी और इन अदर लैंग्वेज, बट वी डोंट नो देयर इंग्लिश नेम। ये इंडियन फूड्स है बट इन्हें भी इंग्लिश नेम्स दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें तो पोहा तो सुबह नाश्ते में ज़्यादातर लोग खाते ही हैं। पोहा को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लैटेंड राइस। राइस को फ्लैट कर दिया रहता है, याद करना बहुत ही ईजी है। फ्लैटेंड राइस पोहा को हम यूज़ करेंगे। और अगर बात करें मुरमुरे या तो फिर गुजराती में कहेंगे ममरा, जो कि बहुत इजी डाइजेस्टिव स्नैक्स है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे पफ्ड राइस। पफ मतलब फुलाना, और पफ्ड राइस में वो राइस को क्या किया जाता है, फुलाया जाता है, इसीलिए जो मुरमुरे या ममरा होते हैं वो फूले हुए से रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द लिस्ट ऑफ सेवरी, हम अगर बात करें तो एक अगर बहुत ही हेल्दी फूड और डाइजेस्टिव अगर डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे तो वो खिचड़ी है। क्या आपको पता है खिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? खिचड़ी वैसे कि हमारे एरिया में बहुत कॉमन है, बट उसका इंग्लिश नेम भी उतना ही अट्रैक्टिव है, जिसे कि हम कहेंगे हॉच पॉच। हॉच पॉच, अगर ये वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इसे हम बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। अगर आपको पता हो खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो वो कैसी रहती है, इट इज़ लाइक थिकी, थोड़ी गाढ़ी सी रहती है, और हम जब वो चमचा उसमें ऐड करेंगे तो आवाज़ आएगी हॉच, और जब हम उसे निकालेंगे आवाज़ आएगी पॉच। तो हो गया ना हॉच पॉच। वी कैन ईजिली रिमेंबर। हमेशा ध्यान रखना है अगर हम इंग्लिश के कोई भी न्यू वर्ड सीखने की ट्राई कर रहे हैं, वी मस्ट हैव टू क्रिएट वन स्मॉल स्टोरी बिहाइंड दैट वर्ड, ताकि हम उसे बहुत ही आराम से आसानी से याद भी कर सके, और जब उसकी बारी आए हम उसे फट से बोल सके। दैट इज कॉल्ड फ्लुएंट इंग्लिश। So now we are moving on the other hand, that is sweets.
स्वीट्स को इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें तो स्वीट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिज़र्ट। जब भी हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर हमें स्वीट्स खाना पसंद है और जो ऑफ़र किया जाता है उसे हम सभी जानते हैं, होटल्स में हम डिज़र्ट ऑर्डर करते हैं। सो दैट इज़ डिज़र्ट। अब डिज़र्ट की बात आए और जलेबी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जलेबी, जलेबी का इंग्लिश वर्ड भी है जिसे हम कहेंगे फनल केक। आपको पता है फनल मतलब वो जो छेद वाली छानने वाली आती है छेद से, तो जो जलेबी बनाते हैं उसके लिए भी वो फनल यूज़ करते सकते हैं जिसमें कि बैटर ऐड किया रहता है और वन होल होता है जिसमें कि वो पूरी जलेबी बन जाती है, और उसी के लिए इंग्लिश नेम दिया गया है फनल केक, मतलब कि जलेबी। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो इंडियन स्वीट्स में हम बात करेंगे खीर की, जो कि खास रिलीजियस कोई भी फंक्शन हो, फेस्टिवल हो या तो फिर कोई भी ओकेजन हो, खीर ज़्यादातर बनाई जाती है। खीर को इंग्लिश में कहेंगे पुडिंग। पुडिंग मतलब खीर। यस। आफ्टर दैट गाजर का हलवा, वो भी बहुत फेमस है, इंडियन फूड में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो गाजर का हलवा को पुडिंग ही कहेंगे, बट आगे ऐड कर देना है कैरेट, कैरेट पुडिंग मतलब गाजर का हलवा। और शरबत और शिकंजी, हम इसे कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि गर्मी की सीज़न होगी और हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमें काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे शरबत या शिकंजी के, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेमनेड। उसे हम कहेंगे लेमनेड। लेमनेड का मतलब होता है शरबत। बहुत ही इजीली हम इसे याद कर सकते हैं, लेमन ताकि हम नींबू को उसमें निचोड़ते हैं, और एड, लेमनेड, एड मतलब अगर याद रखने के बेस पे आप याद करो तो उसे हम कहेंगे लेमनेड मतलब पानी में लेमन ऐड करना। वहाँ पर हालांकि वर्ड हम डिफरेंट यूज़ करते हैं ऐड, बट स्पेलिंग में ध्यान रखना है, उसे ADE aid कहेंगे, lemonade. So I hope you have enjoyed this session and you are learning everyday new words. But in the end would like to say one thing, जो भी word आप सीख रहे हो try to write down in comment section, ताकि comments में जब आप लिखो you can use that word with the spelling, ताकि सिर्फ हम लर्निंग स्पीकिंग के लिए नहीं सीख सकते हैं इंग्लिश, बट इवन वी कैन करेक्ट अवर स्पेलिंग्स एज वेल. So thank you so much for watching my session. From last video I had got so many comments to create many videos on various types of part, whether it is about grammar, whether it is about tenses. So I am planning to post it on regular basis, whether on every day or whether it is on alternate day. So stay tuned and stay safe. Thank you. Bye bye. Take care.